आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न दिया है, एक चुंबक क्षैतिज तल में 10 दोलन प्रति मिनट करती है, जहां नति कोण 45 अंश तथा कुल तीव्रता 0.707 सीजीएस मात्रक। यदि नति कोण 60 अंश तथा कुल तीव्रता 0.5 सीजीएस हो, तब प्रति मिनट किए गए दोलनों की संख्या होगी। और यहाँ पे 4 विकल्प दिया गया है। तो आइए हम लोग इस प्रश्न को हल करते हैं और देखते हैं कौन सा विकल्प जो है वह सही होगा। तो देखिए, हमें यहाँ पे दोलनों की संख्या दी गई है। पहले में F1 जो दोलनों की संख्या है, दोलन प्रति मिनट में दी गई है, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे आवृत्ति को दर्शाएगा, तो F1 का मान दिया गया है 10 दोलन प्रति मिनट यह कर रही है, ठीक है। कब? जब चुंबकीय क्षेत्र B1 का जो मान है वह कितना है, 0.707 सीजीएस मात्रक है, ठीक है। और इस समय जो नति कोण है यानी कि θ1 का मान हमें यहाँ पे दे दिया गया है 45 अंश। और हमें यहाँ पे ज्ञात करना है कि F2 का मान कितना होगा जब यहाँ पे नति कोण थीटा बराबर दे दिया गया है 60 अंश, और कुल जो तीव्रता है हमारे पास यानी कि चुंबकीय क्षेत्र B2 का जो मान है हम लोग को दे दिया गया है कि 0.5 सीजीएस मात्रक है तब। तो आइए हम लोग इसको हल। तो इसके लिए हमारे पास जो आवृत्ति F है इसका सूत्र हो जाएगा F बराबर यहाँ पे 1/2 पाई वर्गमूल यहाँ पे हो जाता है म्यू चुंबकशीलता, और ये हो जाएगा चुंबकीय क्षेत्र B1, और यहाँ पे हो जाता है cos थीटा यानी कि नति कोण को दर्शाता है बटे आई। आई जो है हमें जड़त्व आघूर्ण को यहाँ पे यानी कि तीव्रता को दर्शा रहा है, हम ये बोल सकते हैं। और जो म्यू है चुंबकीय क्षेत्र में हमें यहाँ चुंबकशीलता को दर्शाता है। B1 चुंबकीय क्षेत्र है। तो इसी तरह से अगर हम लोग इसको 1 के लिए देखें तो ये B1 हो जाएगा, F1 हो जाएगा, ये B1 हो जाएगा, और ये θ1 और ये I1 हो जाएगा, ठीक है। या फिर हम लोग अगर देखें तो तीव्रता का मान यहाँ पे परिवर्तित नहीं हो रहा है, तो ये हमारे पास I ही रहेगा। और उसी तरह से फिर F2 के लिए हमारे पास यहाँ पे हो जाएगा 1/2 पाई वर्गमूल यहाँ पे होगा म्यू B2 cos θ2 बटे यहाँ पे हो जाएगा I। अब अगर हम लोग यहाँ पे इन दोनों समीकरण को भाग दे दें इस तरह से, तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो देखो 1/2 पाई कट जाएगा, और वर्गमूल म्यू और म्यू जो है वो कट जाएगा। यहाँ से I और I कट जाएगा, और हमारे पास यहाँ पे F1 बटे F2 बराबर हो जाएगा वर्गमूल B1 cos θ1 बटे यहाँ पे हो जाएगा B2 cos θ2 वर्गमूल। अब हम लोग यहाँ पे मान रखेंगे और इसको हल कर लेंगे। तो देखिए हमारे पास यहाँ पे F1 का मान जो है दे दिया गया है कि यह हमारे पास कितना 10 दोलन प्रति मिनट कर रहा है, ठीक है। और F2 का हमें मान ज्ञात करना है। फिर यहाँ पे हो जाएगा वर्गमूल B1 का मान हमें 0.707 सीजीएस मात्रक दिया गया है। यहाँ पे हो जाएगा cos 45 अंश, फिर बटे में हो जाएगा यहाँ पे 0.5 सीजीएस मात्रक, और ये हो जाएगा cos हम लोग को फिर बोला गया है कि 60 अंश लेना है, ठीक है। तो ये हो जाएगा cos 60 अंश। अब हम लोग इसको आगे हल करते हैं और यहाँ पे मान को रखते जाते हैं। देखिए ये हमारे पास हो जाएगा वर्गमूल 0.707 गुणित cos 45 अंश का मान होता है 1/2, और फिर यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा वर्गमूल में ही 0.5, और cos 60 अंश का मान हमारे पास यहाँ पे हो जाएगा 1/2। अब हम लोग इसको आगे हल करेंगे। तो देखिए हमारा 1/2 बटे का बटा है ऊपर चला जाएगा, वर्गमूल 2 नीचे आ जाएगा, अर्थात हमारे पास यहाँ पे हो जाएगा 10 बटे F2 बराबर यहाँ पे हो जाएगा वर्गमूल 0.707 गुणित यहाँ पे हो जाएगा 2, फिर बटे में हमारे पास हो जाएगा 0.5 गुणित यहाँ पे हो जाएगा वर्गमूल 2। अब देखिए ये जो 2 है इसको हम लोग गुणा कर देंगे तो हमारे पास 1.414 आ जाएगा, ठीक है। और वर्गमूल 2 का मान भी हमारे पास क्या होता है 1.414। तो यहाँ से ये पूरा जो मान है इससे कट जाएगा, और हमारे पास यहाँ पे मान हो जाएगा वर्गमूल 1/0.5 हमें यहाँ पे प्राप्त होगा। तो देखिए ये जो 1/0.5 है इसको हम लोग चाहें तो इस रूप में लिख सकते हैं। इस तरह से वर्गमूल हो जाएगा 1 और 0.5 1/2। तो ये 1/2 जो है तो 2 ऊपर चला जाएगा, बटे का बटा है, अर्थात हमारे पास यहाँ पे हो जाएगा 10 बटे F2 बराबर यहाँ पे हो जाएगा वर्गमूल 2। अब हम लोग को F2 का मान चाहिए तो इसको इधर पक्षांतर कर देंगे वर्गमूल 2 को यहाँ पे, अर्थात हमारे पास यहाँ पे हो जाएगा F2 बराबर
10 बटे वर्गमूल 2, और वर्गमूल 2 का मान 1.414 होता है। इसको हम लोग 10 से भाग देंगे तो हमें यहाँ पे प्राप्त हो जाएगा F2 बराबर हो जाएगा यहाँ पे 7.07 दोलन प्रति मिनट हमें यहाँ पे प्राप्त होगा। तो ये रहा हमारे प्रश्न का उत्तर। अब इसके अनुसार हम लोग देखते हैं कि कौन सा विकल्प जो है वो सही होगा। तो यहाँ पे हम लोग को विकल्प ए दिया है 5 दोलन प्रति मिनट, तो ये तो गलत हो जाएगा। और यहाँ पे बी दिया है 7, तो हम लोग इसको सही मान सकते हैं क्योंकि 7.07 हमारे पास मान आया है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। सी दिया है 9, तो ये तो गलत हो जाएगा। डी दिया है 11, ये भी गलत हो जाएगा। अर्थात हमारा बी विकल्प बिल्कुल सही होगा क्योंकि हमारे पास 7.07 आया है। ठीक है, तो जो दोलन करेगा वो तो पूर्ण संख्या के रूप में करेगा, तो ये हमारे पास हो जाएगा बी 7 के रूप में। ये रहा हमारे प्रश्न का उत्तर। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।